हेलो जेईई एस्पिरेंट्स। तो आज मैं तुम लोगों को जेईई मेंस में यूज़ होने वाली ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प से मैं खुद एनआईटी राउरकेला पहुँची। और वो भी ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे मेरे जेईई मेंस क्लियर होने के चांसेस भी नहीं थे, और लेकिन वहाँ से लेके और मैंने जेईई मेंस क्लियर भी किया, वो भी एक बहुत अच्छी रैंक के साथ। और फिर मेरा एनआईटी राउरकेला में सिलेक्शन भी हुआ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट वाली ट्रिक देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई लाइट स्ट्रिंग है, उसकी जो लेंथ है ना वो 1.4 मीटर है, जब उसमें टेंशन 5 न्यूटन है। और उस स्ट्रिंग की जब टेंशन 7 न्यूटन होगा उसमें, तो उसकी जो लेंथ होगी ना वो 1.56 मीटर होगी। तो अपने को उसकी ओरिजिनल लेंथ बतानी है। तो जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी ना वो 1.4 मीटर से तो कम ही होगी ना, 1.4 मीटर से कम होगी ओरिजिनल लेंथ। और अपने को पता है ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो इसमें है ना इंटीजर ही आंसर होंगे। तो इंटीजर 1.4 से कम क्या होगा, या तो ज़ीरो या फिर वन, इन दोनों में से कोई एक होगा। और दूसरी बात, वन के आने के चांसेस कितने हैं, 1.4 इधर 1.4 से तो कम ही होगा वैसे भी लेंथ। और इधर 0.5 से अगर बड़ा होगा तो वन आने के चांसेस है, क्योंकि अपने को इंटीजर में ही आंसर देना है। और ज़ीरो के 0.4 से और इधर वाले जितने भी होंगे ना, अगर वो आंसर होंगे तो ज़ीरो आएगा आंसर। तो वन के आने के चांसेस है ना वो सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अगर अपन ने कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो भी अपन यहाँ पे 1 मार्क कर सकते हैं, और अपना नेगेटिव तो होगा ही नहीं न्यूमेरिकल में, तो श्योर अपना ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से अपन 4 मार्क्स बूस्ट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है जेईई मेंस में आया था 2 अप्रैल को। अब इसी पेपर के और क्वेश्चंस में है, जैसे ये 2 क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, ये 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, और ये 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आगे वाले वीडियोस में करवाऊंगी। अब है ना, ऐसे अगर ये ट्रिक्स तुम लोगों को अच्छे लगे ना, तो ऐसा मैंने एक पूरा कोर्स बनाया है, मास्टर शॉर्टकट ट्रिक्स का कोर्स, जिसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो तो है 5999, लेकिन अब ये 50% ऑफ में मिल रहा है, वो भी आज तक ही, क्योंकि न्यू ईयर का ऑफ़र चल रहा है। फिर इसकी प्राइस है ना वो अभी 2999 है, फिर इसकी बढ़ जाएगी प्राइस कल से। तो जिसको कोर्स ख़रीदना है वो जल्दी से जाके कोर्स ख़रीद लो। और अगर तुम लोग ऐसे हो कि मान लो जेईई मेंस का जो तुम्हारे मॉक टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, उसमें मैथ में तुम लोगों ने 5 क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लिए, फिज़िक्स में मान लो 10 कर लिए, केमिस्ट्री में भी तुम लोगों ने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो यहाँ से तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे, 20 40 40। तो यहाँ से कितने मार्क्स आ गए, 100। अब 100 मार्क्स में अच्छी परसेंटाइल नहीं आती, जेईई मेंस भी क्लियर नहीं होता। और अगर जो मैंने ये ट्रिक्स बताई है उनकी हेल्प से तुम करोगे, तो मान लो यहाँ से तुम लोगों ने 10 क्वेश्चन और सोल्व कर लिए मैथ में, फिज़िक्स में मान लो 5 क्वेश्चन और सोल्व कर लिए, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन और सोल्व कर लिए। और इसमें से मतलब गलत सही मिला के पूरे 5, जैसे मान लो तुम 7 8 क्वेश्चन सोल्व करोगे फिजिक्स में, उसमें 2 3 गलत भी हो जाएंगे, तो पूरे मिला के सही तुमने 5 सोल्व कर लिए, यहाँ से 5 सोल्व कर लिए, यहाँ से 10 सोल्व, तो यहाँ से कितने मार्क्स आएंगे, 40 20 20। तो ये कितने हो गए, 80 मार्क्स यहाँ से। तो तुम्हारे 100 से और 180 हो जाएंगे ओवरऑल मार्क्स। जहाँ पे तुम्हारे 100 आ रहे थे वहाँ से 180 हो जाएंगे, और उसी सेम नॉलेज बेस जो तुम लोगों के पास है, इतने कम टाइम में ना पढ़ के वो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा जितना तुम इन ट्रिक्स की हेल्प से कर सकते हो। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, ए से बी हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, वो ए से डी तक हो रही है। तो पहले ए से बी वो स्लो है और चेंज इन एच पॉजिटिव है, फिर बी से सी और सी से डी वो फास्ट है और चेंज इन एच है वो नेगेटिव है। यानी कि जो भी मैकेनिज़्म ए से बी में फॉलो होगा ना, उसका उल्टा बी से डी तक फॉलो होगा। तो अगर अपन ऑप्शंस में से देखते हैं, तो ए से बी बढ़ रहा है, फिर बी से सी भी बढ़ रहा है, यानी कि ये वाला तो नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, ए से बी बढ़ रहा है, फिर बी से सी कम हो रहा है, फिर सी से डी कम हो रहा है, ये हो सकता है। लेकिन अगर अपन देखें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लग रही है, फिर यहाँ पे एनर्जी कम लग रही है, फिर यहाँ पे फिर से ज़्यादा लग रही है एनर्जी, इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा। और फिर थर्ड वाले में देखते हैं कि यहाँ से यहाँ, फिर ये, फिर से नीचे, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, और इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसमें कम, और इसमें और भी कम। तो यानी कि ये फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, ये करेक्ट होगा, ये हो सकता है, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर ट्रिक्स अच्छी लगी ना तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम लोगों को ढूंढना ना पड़े एग्ज़ाम के टाइम में मुझे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करना।